नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस उत्तराखंड की जिला सीरीज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हरिद्वार जनपद को। हरिद्वार जनपद का जो गठन 28 दिसंबर 1988 को होता है और हरिद्वार जनपद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2360 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम हरिद्वार जनपद की सीमाओं के बारे में देखते हैं। चलिए मैप में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हरिद्वार को। ये आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है और यह जो है उत्तराखंड के अन्य दो डिस्ट्रिक्ट देहरादून और पौड़ी गढ़वाल से अपनी सीमा बनाता है। किस किस से सीमा बनाता है? देहरादून और पौड़ी गढ़वाल से। अब हरिद्वार जो है और बाकी जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से बनाता है, उत्तर प्रदेश से। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से सीमा बनाता है, तो यहाँ पे जो पश्चिम में सीमा बनाता है सहारनपुर से, और दक्षिण में सीमा बनाता है मुजफ्फरनगर से, और दक्षिण पूरब में जो सीमा बनाता है वो बिजनौर से बनाता है। तो उत्तर प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट से ये सीमा बनाता है और हमारे भी 2 अन्य डिस्ट्रिक्ट देहरादून और पौड़ी गढ़वाल से ये सीमा बनाता है। इसके बाद जो हम हरिद्वार के इतिहास के बारे में देखते हैं। हरिद्वार को जो है पुराण और संस्कृत इतिहास में बहुत सारे नामों से जाना गया है, जिसमें से प्रमुख जैसे गंगा द्वार, चार धामों का द्वार भी से कहा जाता है, माया क्षेत्र भी कहा जाता है और तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो है स्वर्ग द्वार, मायापुरी और उत्तर भारत का केरल नाम से भी हरिद्वार को जाना जाता है। तो हरिद्वार को निम्न और किन नामों से जाना जाता है, जैसे गंगा द्वार, चार धामों का द्वार, माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का द्वार, ठीक है, और स्वर्गद्वार, मायापुरी और उत्तर भारत का केरल नाम से हरिद्वार को जो है जाना जाता है। हरिद्वार में जो है जो केदारनाथ से जब यात्रा होती है, ठीक, केदारनाथ के लिए जब यात्री जाते हैं तो केदारनाथ जाने वाले यात्री जो है हरिद्वार को शिव से जोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए हरिद्वार को जो है हरिद्वार बोलते हैं। और जो वैष्णव मत वाले हैं वो जो है हरिद्वार को हरिद्वार नाम से जानते हैं, यानी जो शिव से जोड़ते हैं वो तो हरिद्वार बोलते हैं और जो वैष्णव मत वाले हैं वो हरिद्वार नाम से जानते हैं। रामायण काल से पहले जो है हरिद्वार क्षेत्र में कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था, ठीक है, कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था, जिस कारण इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था, कपिला बोला जाता था। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जो है महाभारत काल में हरिद्वार को जो है गंगा द्वार भी कहा जाता था और जो महाभारत में खांडव वन है इसका जो जिक्र हमें यहाँ पे हरिद्वार क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है जैन धर्म के अनुसार जो है प्रथम जो तीर्थ करते हैं उनके ऋषभदेव, या जिन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है, उन्होंने जो हरिद्वार क्षेत्र में रहकर जो है तपस्या करी थी, ऐसा जो है जैन धर्मों के अनुसार हमें देखने को मिलता है। अब आगे चल के हम देखते हैं कि चीनी यात्री जो है वैनसांग है, ये 634 ईस्वी में जब हरिद्वार आते हैं तो ये हरिद्वार को जो है अपनी उस पुस्तक में मोह्युलो नाम देते हैं। तो वैनसांग के द्वारा जो हरिद्वार को क्या बोला गया, मोह्युलो। और इसका जो क्षेत्रफल वो बताते हैं 20 ली, ठीक है। अभी हमने देखा हरिद्वार का क्षेत्रफल कितना है वर्तमान में, 2360, यानी 2360 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन वैनसांग के अनुसार जो है उस समय हरिद्वार का क्षेत्रफल कितना था, 20 ली था, जो कि चीनी माप के अनुसार था। गंगा के लिए जो है वैनसांग ने महाभद्रा शब्द का प्रयोग करा था, यानी गंगा को जो है वैनसांग ने जो है महाभद्रा नाम दिया था। आगे चल के 1399 ईस्वी में तैमूरलंग जब हरिद्वार पे आक्रमण करता है, हरिद्वार क्षेत्र में आता है, ठीक है, और उनके साथ जो उनका इतिहासकार सरुद्दीन होता है, वो जो है हरिद्वार को कुपिला नाम जो है देता है। तो कुपिला किसने कहा, सरुद्दीन ने। और हमने आगे जाके ऊपर देखा था कि कपिल मुनि का जो आश्रम था, ये क्षेत्र था, इसके कारण जो इसे कपिला भी बोला जाता था। तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कपिल मुनि के द्वारा जो है मतलब कपिल मुनि के कारण जो है इसे कपिला बोला जाता है, और जो सरुद्दीन जो इतिहासकार है उन्होंने जो है हरिद्वार को कुपिला कहा था। और जो हरिद्वार में जो हर की पेड़ी है, यह जो है मुख्य स्नान का जो केंद्र है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे ब्रह्मकुंड नाम से जाना जाता है। जो हरिद्वार में जो हर की पेड़ी है इसका जो मुख्य स्थान कौन सा है, ब्रह्मकुंड है, ठीक है, इसको यहाँ पे जो है स्नान किया जाता है। और अबुल फजल की जो पुस्तक है आईने अकबरी, इसमें जो है हरिद्वार का वर्णन मिलता है। और ऐसा कहा जाता है, ये अपनी बुक में लिखते हैं कि जो अकबर थे, ठीक है, अकबर जो शासक थे उनके रसोई घर में भी जो है गंगा जल का प्रयोग होता था, और ये जो है गंगा जल से ही अपना सारा जो है काम करते थे, खाना बनाते थे, सारा का सारा। इसके बाद हम जहांगीर के काल में देखते हैं कि जब जहांगीर के काल में पहला यूरोपीय यात्री जो हरिद्वार में आता वो कौन था, टॉम कारियट या फिर ट्रॉम कारियट जिसे बोला जाता है, ये आता है। और इसने भी हरिद्वार को शिव की नगरी नाम दिया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि शिव की नगरी कौन बोलता है,
तो यूरोपीय यात्री ट्रोमकारियट बोलते हैं हरिद्वार को। अब जो उत्तराखंड में गोरखा का जो शासन काल रहा, उस समय जो है हरिद्वार जो है दासों की बिक्री के लिए जो है बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। यहाँ पे जो है दासों की जो है बहुत बिक्री होती थी। तो हरिद्वार जो है गोरखा काल में यहाँ पे दासों का केंद्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इतिहासकारों के अनुसार हरिद्वार को गेरुए मृदभांड की संस्कृति वाला नगर भी बोला जाता है। तो गेरुए संस्कृति वाला नगर किसे बोला जाता है? हरिद्वार को बोला जाता है। आगे चल के जो है अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, इन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया में जो डायरेक्टर जनरल का पद पे थे ये, तो 1862 से 1865 के बीच जो है हरिद्वार में पुरातात्विक सर्वेक्षण किया इनके द्वारा। और इनको यहाँ पे क्या क्या मिला, जैसे श्रवणनाथ मंदिर में जो यहाँ पे बोधि वृक्ष है, उसके नीचे जो है बुद्ध की प्रतिमा भी इन्हें देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये अपनी रिपोर्ट में और भी चीज़ें देते हैं, जैसे नारायण बली का मंदिर है, ये भी अपने रिपोर्ट में दर्शाते हैं। राजा बेन का किला है, ये भी हरिद्वार में स्थित है। हर की पैड़ी और माया देवी का जो मंदिर है, ये कनिंघम के द्वारा जो सर्वेक्षण रिपोर्ट में यहाँ पे दर्शाया गया था। ये सारे के सारे जो स्थल है, ये मंदिर है, ये कहाँ पे स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। और हरिद्वार का जो गठन है वो 28 दिसंबर 1988 को होता है। उस समय कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी थे। हरिद्वार जनपद जो है 1988 से और राज्य के गठन तक, यानी 1988 से सन 2000 तक जो है सहारनपुर मंडल में शामिल था हरिद्वार। और जब राज्य का गठन हुआ सन 2000 में, तब इसे जो है गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। हरिद्वार जो शहर है ये शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। और शिवालिक के यहाँ पे दो पर्वत हैं, जैसे विल्क पर्वत और नील पर्वत। इन दोनों पर्वत के शिखर के बीच में जो गंगा नदी की तट पर ये बसा हुआ शहर है हरिद्वार नगर। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत जो है हरिद्वार जनपद आता है। और उत्तराखंड के दो जो जनपद है वो मैदानी क्षेत्र में आते हैं। एक तो है उधम सिंह नगर, एक है हरिद्वार। तो हरिद्वार भी जो है मैदानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल हमने देख लिया था, कितना है? 2360 वर्ग किलोमीटर है। और इसका आकार कैसा है? बैठे हुए ऊंट की तरह प्रतीत होता है। और इसकी सीमाएं हमने देखी, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल से लगती है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से ये घिरा हुआ है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से। हरिद्वार को 2011 में जो है नगर निगम बनाया गया और रुड़की को 2013 में नगर निगम बनाया गया था। और जो दिव्य सरोवर है ये भी हरिद्वार में स्थित है, बिल्व शिखर के जो तलहटी पे बसा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं हरिद्वार जनपद के पर्यटक स्थल। इसमें सबसे पहले हम हर की पैड़ी के बारे में देखते हैं। हर की पैड़ी क्या है? इसका जो एक धार्मिक, ये जो है धार्मिक पर्यटन स्थल है, ठीक है। यहाँ पर जो एक द्वीप है इसको बोला जाता है मालवीय द्वीप। और इसका जो निर्माण है वो बिड़ला के द्वारा करा गया था। तो हर की पैड़ी पे जो हमें द्वीप देखने को मिलता है वो कौन सा है? मालवीय द्वीप है। और इसका जो निर्माण है बिड़ला के द्वारा किया जाता है। और हर की पैड़ी जो है, जो हर की पैड़ी है, इसका जो निर्माण है राजा विक्रमादित्य के द्वारा करा जाता है। और ये अपने भाई की याद में, कौन थे इनके भाई? भृतहरि की याद में जो है इसे बनवाते हैं हर की पैड़ी को। तो आपसे पूछा जाए हर की पैड़ी का निर्माण जो है किसने करा है? राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में ये जो है बनवाते हैं। उसके बाद आगे चल के जो है अकबर के जो सेनापति होते हैं मानसिंह, इनके द्वारा जो इसका मतलब नए सिरे से निर्माण किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हर की पैड़ी में पवित्र जो स्नान घाट है इसको ब्रह्मकुंड भी बोला जाता है। और हरिद्वार में ही प्रत्येक 12 वर्ष में, यानी 12 वर्ष के अंतराल में जो है यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। और हर की पैड़ी के पास एक प्राचीन माया देवी का मंदिर है। इसके बाद अन्य प्रमुख जो स्थल है यहाँ पे पर्यटक स्थल, वो हम देखते हैं। हरिद्वार के जो कुशावर्त घाट है, यहाँ पर जो है दत्तात्रेय ऋषि के द्वारा जो है एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करी जाती है। और इस कुशावर्त घाट का निर्माण जो है महारानी अहिल्याबाई के द्वारा करा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? श्राद्ध और जो पिंडदान के जो कार्यक्रम है वो इस कुशावर्त घाट पे करे जाते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। राजा विजय सिंह का स्मारक जो है वो भी हरिद्वार में स्थित है। और जो भीमगौड़ा नामक स्थल है जो कि पांडवों से संबंधित है, पांडवकालीन जो स्थल है, ये भी कहाँ स्थित है? आपका हरिद्वार में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं पौराणिक समय में जो हरिद्वार के इन 5 जगहों को महत्वपूर्ण बताया गया है, जैसे कुशावर्त घाट, हर की पैड़ी, खनकल, नील पर्वत और विल्व पर्वत। ये जो है पौराणिक समय में हरिद्वार के 5 तीर्थ के रूप में जो है जाने जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं शांति कुंज के बारे में। शांति कुंज की स्थापना जो है 1971 में स्वामी, जो पंडित स्वामी राम शर्मा जी है, इनके द्वारा करी जाती है। और वर्तमान में जो है यह स्थान जो है गायत्री तीर्थ के रूप में जो है विख्यात है। और शांति कुंज के वर्तमान जो उत्तराधिकारी है वो प्रणव पांड्या जी है।
तो आपने ये ध्यान रखना है, शांति कुंज की स्थापना 1971 में स्वामी राम शर्मा के द्वारा करी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कनखल को। खनकल का जो हमें वर्णन मिलता है वो महाकवि जो कालिदास जी है उनके मेघदूत, जो इनकी रचना है मेघदूत में मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है यहाँ से कि कनखल का जो वर्णन है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कालिदास जी के मेघदूत में हमें देखने को मिलता है। और जो सनत कुमार थे उनको जो है कनखल में ही सिद्धि प्राप्ति हुई थी। और पौराणिक समय में जो है जो कनखल में जो है जो शिव जी के ससुर जी थे यानी राजा दक्ष प्रजापति, इनकी राजधानी जो है कनखल में हुआ करती थी। और दक्ष प्रजापति का मंदिर भी कनकल में स्थित है, और जिसे जो है लंढोर की रानी जो धनकौर थी उनके द्वारा बनाया गया था। तो राजा दक्ष प्रजापति की राजधानी में कहाँ थी? कनकल में थी। और यहाँ पे स्थित अन्य मंदिर हम देखते हैं, जैसे शमशान मंदिर एवं रामेश्वर मंदिर, ये भी कनकल में स्थित है। और महाविद्या मंदिर, ये भी यहीं पे स्थित है कनकल में। और सती कुंड, जिसमें माता सती जो है अग्नि में समाई थी, ये भी यहीं पे स्थित है। और नारायणी शिला जो है हरिद्वार के कनकल में स्थित है। इसके बाद हम अन्य प्रसिद्ध मंदिर देखते हैं, जैसे हरिद्वार की जो अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है माया देवी, ये जो है इनका बहुत प्रमुख जो है मंदिर है यहाँ पे हरिद्वार में। और हरिद्वार की ये अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, किसे? माया देवी को। यहाँ पे अन्य मंदिर जो है गंगाधर महादेव मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर और मनसा देवी का मंदिर जो है बिलव शिखर पर स्थित है। और बिल्वकेश्वर मंदिर जो है हरिद्वार में स्थित है, जो कि बिल्व जो पर्वत है उसकी तलहटी पे ये बसा हुआ है बिल्वकेश्वर मंदिर। हरिद्वार में ही स्थित जो मकरवाहिनी गंगा मंदिर है, ये दक्षिण शैली का मंदिर है। और इसके जो निर्माण करता है, जो इनको बनवाया था, ये जगतगुरु जो शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी ने जो है इस मंदिर को बनाया था, मकरवाहिनी गंगा मंदिर को। आगे हम देखते हैं चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर जो है शिवालिक जो श्रेणी के जो पर्वत है नील शिखर उस पर स्थित है, और ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, पौड़ी जिले में पड़ता है चंडी देवी मंदिर। इसका जो निर्माण है 1938 में जो है सुचेत सिंह ने करवाया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। नील पर्वत पे स्थित है चंडी देवी मंदिर, जो कि पौड़ी में पड़ता है, और इसका निर्माण कौन कराते हैं? 1929 में सुचेत सिंह। अगला हम देखते हैं भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर जो है इसकी ऊंचाई लगभग 180 फीट है, और इसका निर्माण 1983 में स्वामी सत्य मित्रानंद जी के द्वारा कराया जाता है। और इसका उद्घाटन जो है तत्कालीन पीएम जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा करा जाता है। इसके बाद हम रुड़की के बारे में देखते हैं। रुड़की जो है सोलानी नदी के तट पे बसा हुआ है, और इसे जो है इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। रुड़की का जो नाम है वो रूड़ी नामक की एक महिला थी, इनके नाम पे पड़ा था। और प्राचीन में जो है रुड़की गांव जो है गुज्जरों के लंडोर रियासत के अधीन आता था। और इसके जो अंतिम राजा कौन थे? राय दयाल थे। और इनकी मृत्यु के बाद जो ये ब्रिटिश क्षेत्र के शासन के अधीन आ गया था। ठीक है, पहले ये लंडोर राजा जो राय दयाल था इनके अधीन था, और फिर बाद में जाके जो है यहाँ पे ब्रिटिश शासन करते हैं। रुड़की में यहाँ पे हजरत अलाउद्दीन की जो अहमद की साबिर दरगाह है, जो जिसे पीरान कलियर कहा जाता है, ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मिसाल मानी जाती है, और ये बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो है हरिद्वार में क्रिस्टल वर्ल्ड जो है मनोरंजन पार्क भी स्थित है। अगला हम देखते हैं रुड़की में प्रमुख संस्थान और अनुसंधान। ये जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। जिसमें राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और इसके बाद जो है भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान है रुड़की में, और इसकी स्थापना जो है 1928 में की गई है। और अगला हम देखते हैं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1947 में हुई, और 1953 में इसे संस्थान के रूप में विकसित किया गया। अगला जो है बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप है, और फिर इसके बाद जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है, ये भी रुड़की में स्थित है। और अगला उर्दू और फारसी अकादमी है, पिरान करे रुड़की में स्थित है। और अगला है क्वांटम विश्वविद्यालय, ठीक है, क्वांटम विश्वविद्यालय, ये भी रुड़की में स्थित है। और अगला बंगाल सैम्पर्स एंड माइनर्स, इसकी स्थापना 1853 में रुड़की में हुई है। और अगला है कोर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी रुड़की में स्थित है। अगला जो है भू विज्ञान और भू भौतिकी संग्रहालय, ये भी रुड़की में स्थित है। ठीक है, एक बार हम इनको फिर से देखते हैं इंपोर्टेंट। जैसे राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में, बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप रुड़की में, और उर्दू और फारसी अकादमी, ये भी रुड़की में। तो ये आपने ध्यान रखने इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख मेले हरिद्वार के। इसमें एक प्रमुख मेला है जो घुघाल मेला जो है ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है, ये आपने ध्यान रखना है।
और एक जटाशंकर महादेव मेला भी हरिद्वार में लगता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम प्रसिद्ध मेला देखते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेले को जो है 7 दिसंबर 2017 को जो है यूनेस्को ने जो है मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया है, यानी यूनेस्को में जो है शामिल किया गया 7 दिसंबर 2017 को। और ये प्रति 12 वर्ष में लगता है और ये 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग में। यानी हरिद्वार में गंगा के तट पे, हरिद्वार जो नगर है वो गंगा के तट पे स्थित है, नासिक गोदावरी के तट पे, और उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पे, और प्रयाग जो है यमुना और गंगा के संगम पर स्थित है। और यहीं पे ये प्रत्येक 12 वर्ष में जो है मेला लगता है। और केवल 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे अर्ध कुंभ मेला लगता है, यानी प्रत्येक 6 वर्ष बाद वो लगता है, हरिद्वार और प्रयाग में। कुंभ मेला जो है कब लगता है? यानी जब गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होते हैं तो ये कुंभ मेला आयोजित होता है हरिद्वार में। और 2010 के बाद जो है कुंभ मेला का संयोग जो है 2021 में बना था, और इसकी जो थीम थी उस समय क्या थी? ग्रीन क्लीन कुंभ। उस समय इसकी थीम क्या थी? ग्रीन क्लीन कुंभ। आगे चल के कुंभ मेले में जो है इसका प्रारंभ हम देखते हैं कि कुंभ मेले का जो प्रारंभ है कब से माना जाता है, तो ये हर्षवर्धन के समय से माना जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि कुंभ मेला कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये हर्षवर्धन के समय से माना जाता है। और हरिद्वार कुंभ मेला जो है मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरे तक लगता है। इसके बाद हम देखते हैं हरिद्वार की नहर है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। राज्य की जो सबसे पुरानी नहर है वो ऊपरी गंगा नहर है। इसका निर्माण जो है 1842 से 1854 के बीच हुआ था। और ऊपरी गंगा नहर जो है हरिद्वार से कानपुर यूपी तक जाती है। ठीक है, राज्य की यह सबसे पुरानी नहर है। कौन सी? ऊपरी गंगा नहर। इसका निर्माण 1842 से 1854 के बीच होता है और ये हरिद्वार से कानपुर तक जाती है। और इसकी जो परिकल्पना करते हैं वो गवर्नर थॉमसन ने करी थी। और इसका निर्माण किसके नेतृत्व में होता है? कर्नल पीबी कार्टले के नेतृत्व में इसका निर्माण होता है। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद जो है अन्य महत्वपूर्ण विविध तथ्य ध्यान देखने योग्य जो देखते हैं, जिसमें हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और निर्मल अखाड़ा जो धार्मिक हिंदू संगठन है, इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है। और गोरखों के समय जो दास मंडी का केंद्र होता था भीमगौड़ा, ये भी हरिद्वार में स्थित है। और सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार में स्थित है। बद्री विशाल समाचार पत्र का प्रकाशन भी हरिद्वार से होता था। और आगे चल के हम देखते हैं कि हरिद्वार की जो रिद्धिमा पांडे हैं, इनको जो है बीबीसी ने, यानी बीबीसी ने सन 2020 में वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया था। और ये किस क्षेत्र में कार्य करती हैं? ये जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करती है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2021 के अवसर पर जो है हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को जो है एक दिन के लिए जो है उत्तराखंड की सीएम बनाई थी। यानी एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम किसे बनाया? सृष्टि गोस्वामी को बनाई थी। और कब बनाई थी? 24 जनवरी 2021 को। इसके बाद हम एक हरिद्वार पर आधारित पुस्तक देखते हैं, न्यूज इन इंडिया। और इसके लेखक कौन है? जॉब फ्रांसिस वाइट। ये पुस्तक जो है हरिद्वार पर आधारित है, तो इस पुस्तक को भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि मिशन मायापुरी योजना के तहत जो है हरिद्वार शहर को विकसित करने के लिए जो है मतलब यहाँ पे योजना बनाई है। यानी मिशन मायापुरी योजना के तहत जो हरिद्वार शहर को पूर्ण तरीके से जो है विकसित किया जाएगा। और लक्ष्मी नारायण ब्रिज जो है हरिद्वार में गंगा नदी पर बना हुआ है। आगे हम देखते हैं कि हरिद्वार में स्थित जो संस्कृत अकादमी है वो जो है राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम जो है विकसित करने की इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित किए जाएंगे कि इनके द्वारा, संस्कृत अकादमी के द्वारा, जो कि हरिद्वार में स्थित है। और हरिद्वार में जो है पीआरटी, ठीक है, यानी जिसे पोर्ट टैक्सी योजना के भी बोला जाता है, जो है हरिद्वार दर्शन के नाम से जो है विकसित की जा रही है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, हरिद्वार दर्शन के नाम से जो है यहाँ पे विकसित किया जाएगा हरिद्वार को। तो दोस्तों ये था आपका हरिद्वार जनपद। ठीक है, जल्द ही हम एक और नए जिले के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।